Good morning, students. Let's start Chapter 5 Advanced MS Excel 2013 Part 2. Bring forward. This option brings forward the selected object by one level. अगर हम इस ऑप्शन को चुनते हैं तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को वन लेवल फॉरवर्ड आगे लेकर जाएगा. क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे. फॉर्मेट टैब विल ओपन. फॉर्मेट टैब ओपन होगा. देन गो टू द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन. उसके बाद हम ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पर जाएंगे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल कम इन फ्रंट एंड द नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी हिडन. इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारा जो सिलेक्टेड आइटम है वो क्या होगा, वो फ्रंट पर आ जाएगा सामने, और बाकी के वो पीछे की ओर छिप जाएंगे. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस इमेज में देयर आर 3 इमेज 1, 2 and 3. In the above example, image 1 has been selected and brought forward. इमेज 1 को सिलेक्ट किया गया था और वो सबसे आगे की तरफ आ गई. ठीक है. नेक्स्ट है ब्रिंग टू फ्रंट. ब्रिंग टू फ्रंट मीन्स सामने. दिस ऑप्शन ब्रिंग्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट. ये ऑप्शन हमारे ऑब्जेक्ट को सारे ऑब्जेक्ट के सामने लेकर के चलाता है. जैसे सपोज देयर आर 3 इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3. इफ़ यू सिलेक्ट द इमेज 1, अगर हमारे पास 3 इमेज हैं उसमें से हम 1 नंबर को सिलेक्ट करते हैं एंड क्लिक द ब्रिंग फ्रंट ऑप्शन. उसके बाद हम ब्रिंग फ्रंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इमेज 1 विल बी ब्रॉट इन फ्रंट. इमेज 1 हमारी फ्रंट पर आ जाएगी और इमेज 2 एंड 3 विल बी सेंड टू बैक. वो उसके पीछे, दोनों इमेज इस इमेज के पीछे की ओर चली जाएंगी. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3. ठीक. यहाँ पर इमेज 1 हमारी सबके सामने आ गई सिलेक्ट होने के बाद. इमेज 1 जो यहाँ पर सबसे पीछे की तरफ थी. नेक्स्ट है सेंड बैकवर्ड. दिस ऑप्शन सेंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैक बाय वन लेवल. ये ऑप्शन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक लेवल पीछे यानी कि और सेंड इट बिहाइंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सबसे पीछे की तरफ भी ले जाता है. दिस ऑप्शन कंटेन्स 2 सब ऑप्शंस अंडर इट. इस ऑप्शन के अंतर्गत 2 सब ऑप्शन भी आते हैं. पहला है सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक. सेंड बैकवर्ड में क्या है, दिस ऑप्शन सेंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैकवर्ड बाय वन लेवल. ये ऑप्शन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को 1 लेवल बैक लेकर जाता है. सो दैट इज हिडन बिहाइंड मोर ऑब्जेक्ट्स. जिससे कि वो उस इमेज के पीछे की ओर छिप जाता है. सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन द सेंड बैकवर्ड ऑप्शन. सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंड बैकवर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे. द ऑब्जेक्ट विल बी सेंट बैक बाय 1 लेवल. इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट 1 लेवल बैक चला जाएगा. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इमेज 1, ये ब्लू वाली इमेज, और ये पेंगुइन इमेज 2. इसके बाद इस ऑप्शन का यूज़ किया गया तो इमेज 1 हमारी फ्रंट पर आ गई, इमेज 2 बैक पीछे की ओर चली गई. इन दिस एग्जाम्पल गिवन अबव इमेज 2 हैज़ बीन सेंड बैक. इमेज 2 यानी कि इस छोटी वाली इमेज को बड़ी वाली के पीछे सेंड बैकवर्ड कर दिया गया, यानी कि पीछे की तरफ भेज दिया गया. नेक्स्ट है सेंड टू बैक. दिस ऑप्शन सेंड्स बैक द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑल ओवर ऑब्जेक्ट. ये ऑप्शन
क्या करता है, सेंड्स बैक, बैक करता है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बिहाइंड ऑल ओवर ऑब्जेक्ट, सारी ऑब्जेक्ट के सबसे पीछे। आफ्टर सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, हमको जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, क्लिक द सेंड टू बैक ऑप्शन, सेंड टू बैक ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी सेंड टू बैक टू ऑल ओवर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इमेज 1 येलो, इमेज 2 एंड इमेज 3। यहाँ पर क्या हुआ, इन द गिवन एग्जाम्पल इमेज 3 हैज़ बीन सेंड बैक। इमेज 3 जो कि सबसे सामने थी फ्रंट पर, इसको क्या किया गया, सेंड बैक, सबसे पीछे की तरफ सेंड किया गया। किसके पीछे, इमेज 2 एंड इमेज 1 के पीछे। किस ऑप्शन का यूज़ करते हुए, यूजिंग सेंड टू बैक ऑप्शन। सेंड टू बैक ऑप्शन का यूज़ करते हुए हमने इमेज 1 जो कि सबके सामने थी उसको सबसे पीछे की ओर कर दिया। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर चैप्टर 5 पार्ट 2। I hope you all understand this chapter very well. Okay, thank you.